हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 71 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 70 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हल करेंगे सभी प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स जितने अभी यहाँ पर पहले 4-5 चैप्टर बना है उन सभी का फ्रेंड्स समझिए कि यहाँ पर मिश्रण है। ठीक है, हर चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को हल करेंगे। पहला नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर है, वह जाने को है। तो फ्रेंड्स जिसमें को है, बाला है, बाली है, तो H2R2M2 का प्रयोग करते थे। तो लिखेंगे ही इज टू गो, वह जाने को है। अगला है उसे जाना है, जिसमें फ्रेंड्स ना है तो हैज़ टू हैव टू, तो लिखेंगे ही हैज़ टू गो। फिर मुझे पढ़ना है तो हो जाएगा आई हैव टू रीड। फिर फ्रेंड्स मुझे सोना है तो आई हैव टू स्लीप। उसके बाद फ्रेंड्स उसे काम करना है तो ही हैज टू, काम करना का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा वर्क, तो ही हैज़ टू वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से हम इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। फिर आप दिल्ली जाने को हैं, ये फ्रेंड्स इसमें को आ गया है तो हो जाएगा यू आर टू गो टू दिल्ली। ठीक है, फिर वह दिल्ली जाने को है, इसमें हो जाएगा ही इज टू गो टू दिल्ली, DELHI। अगला फ्रेंड्स वह आने वाली है, ये फ्रेंड्स लड़की है तो इसमें क्या सी का प्रयोग करिएगा, बिल्कुल। तो लिखेंगे सी इज टू कम। अगला है मोहन को जाना पड़ा या फिर फ्रेंड्स जाना पड़ा था, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, हैड टू का। तो लिखेंगे मोहन हैड टू गो। अगला है मोहन जाने वाला था, बाला था, बाली थी में बाज टू वर टू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे मोहन बाज टू गो। ठीक है, फिर इसके बाद है फ्रेंड्स उसे ठहरना था तो ही हैड टू स्टे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया उसे भीख मांगनी पड़ी तो हो जाएगा ही हैड टू बेग। फिर बेलो घर बेचने वाले थे, ये फ्रेंड्स वाले थे तो यानी बर टू लगेगा, तो लिखेंगे दे बर टू, घर बेचना का, सेल दी हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है वह परीक्षा देने वाला था तो हो जाएगा ही बाज टू एपियर एट द एग्जामिनेशन। ये एक से MINATION। ये फ्रेंड्स आपको अगर मीनिंग नहीं भी याद रहेगा तो हम यहाँ पर बोलते बोलते आपको याद करा देंगे। अगला है वे लोग मेरी सहायता करने को थे, तैयारी के फिर से यहाँ पर भी बाज टू बर टू लगेगा, तो लिखिएगा दे बर टू मेरी सहायता करने को थे, तो दे बर टू डू। ये फ्रेंड्स देखिए सहायता करने का डायरेक्ट हेल्प हो जाएगा तो दे बर टू माई हेल्प लिख देंगे। अगला है उसे पटना जाना था तो ही हैड टू गो टू पटना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी प्रश्न को हल किया है। जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको नेक्स्ट पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी प्रश्न यहाँ पर बच गए थे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है। बोला गया है तुम्हें जाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें साइल है भी बिल हैव लगेगा, तो तुम्हें का यू के साथ लगता है बिल, तो बिल हैव टू, जाना का गो, यू विल हैव टू गो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसे यह काम करना होगा, तो लिखेंगे ही विल हैव टू दिस वर्क। क्या फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू डू लगा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर डू को होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि टू डू दिस वर्क इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है यह काम करना, टू डू दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पर डू छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हम लोग मैच खेलने को रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे फ्यूचर टेंस में जब रहेंगे, को रहेंगे, यहाँ पर रहता था या फिर को रहूंगी, तो इस प्रकार में क्या लगाते थे, सेल बी या फिर बिल बी। तो डायरेक्ट यहाँ पर वही लिखेंगे, हम लोग मैच खेलने को रहेंगे, तो लिखेंगे बी सेल बी टू। मैच खेलना फ्रेंड्स तो प्ले दी मैच, तो लिख देते हैं प्ले दी मैच, MATCH। क्लियर है। अगला है क्या आपको काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हैज़ टू हैव टू वाला प्रश्न आ चुका है, तो लिखेंगे कि आपको काम करना पड़ता है में हैव यू टू डू वर्क।
ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर डू नहीं भी लिखिएगा, हैव यू टू वर्क लिखिएगा, तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। यहाँ पर है क्या वे लोग आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टू आर टू लगेगा, तो लिखेंगे आर दे टू कम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ भी फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क छूट गया था, दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 71 का अभी जितने प्रश्न अभी हमने हल करा है सभी फ्रेंड्स यही वाला था। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 71 में फ्रेंड्स कोई भी परेशानी नहीं बची होगी। अगर अभी भी लगता है फ्रेंड्स कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 72 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 72 का सभी प्रश्न हमने लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। बोला गया वह क्या है, तो पहले फ्रेंड्स क्या का मीनिंग लिखते हैं, तो लिखेंगे व्हाट इज, वह है तो क्या हो जाएगा डैट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यह क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हम दे देंगे। जहाँ जहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या या फिर कब क्यों कैसे ये सब आ जाए तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। बाकी हिंदी भी आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, तो अंग्रेजी में भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ये क्या है, तो लिखेंगे व्हाट, यहाँ पर फ्रेंड्स ये का मीनिंग दीज होता है। दीज का मतलब क्या, एक से ज़्यादा वस्तु का बोध के लिए होता है, तार लगाएंगे, फिर लिख दीजिएगा दीज क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है बे क्या है, तो हो जाएगा व्हाट आर दोज, फिर यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। फिर यह आदमी क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज, यह आदमी तो दिस मैन, यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर वह बच्चा क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज, वह बच्चा तो डैट चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर तुम्हारी बहन क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज योर सिस्टर, फिर यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पिताजी क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है तुम्हारी, ये फ्रेंड तुम्हारी बोल रहे तुम्हारा क्या नाम है, तो लिखेंगे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम्हारा क्या पता है, तो व्हाट इज योर एड्रेस, ADDRESS, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है तुम क्या हो, तो व्हाट आर यू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर है तुम्हारे दोस्त लोग क्या है, तो हो जाएगा व्हाट आर योर फ्रेंड, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो जाएगा, FRIENDS, फ्रेंड्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर दोस्त का बात किया गया है तो फ्रेंड्स हो जाएगा। चलिए अगला है मैं क्या हूँ, तो हो जाएगा व्हाट एम आई, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है हम लोग क्या हैं, तो हो जाएगा व्हाट आर बी, क्वेश्चन मार्क। फिर है तुम्हारा भाई का क्या नाम है, तो हो जाएगा व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये फ्रेंड्स आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जैसे कि राम का भाई तो राम से ब्रदर, फिर उसी प्रकार से सीता की बहन तो सीता आज सिस्टर, एपस्ट्रॉफी ऐसे देने के लिए बताए थे, तो सेम वही का हम इसमें प्रयोग किए हैं। ठीक है, अगला है रमन क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज रमन, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है तुम कौन हो, तो कौन का मीनिंग फ्रेंड्स होता है हु, आओ यू के साथ आर लगता है तो हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कौन हूँ, तो हु आई एम आई, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। आपके पिताजी कौन है, कौन का फ्रेंड्स मीनिंग होता है हु, WHO, तो लिखेंगे हु इज योर फादर, योर फादर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपकी पत्नी कौन है, तो लिखेंगे हु इज आपकी पत्नी, तो योर वाइफ, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है तुम्हारे दोस्त लोग कौन है, कौन का फ्रेंड्स मीनिंग पहले लिखेंगे हु, और उसके बाद फिर से दोस्त लोग हैं तो यहाँ पर आर करेंगे, हु आर योर फ्रेंड्स, FRIENDS, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर वह कहाँ है, कहाँ का मीनिंग फ्रेंड्स भेयर होता है, तो भेयर इज, वह कहाँ है तो कहाँ का, ये फ्रेंड्स वह का डैट, भेयर इज डैट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
ये फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर हमने इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया बे कहाँ है, तो कहाँ का पहले मीनिंग लिख देंगे फ्रेंड्स वेयर, आर बे का मीनिंग हो जाएगा दे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर बिल्ली कहाँ है तो हो जाएगा वेयर इज कैट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर उसके बाद में बिल्लियाँ कहाँ हैं तो हो जाएगा वेयर आर कैट्स। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क देते हुए चलेंगे। फिर बोला गया अस्पताल कहाँ है तो हो जाएगा वेयर इज हॉस्पिटल, HOSPITAL क्वेश्चन मार्क। फिर एक किताब कहाँ है तो हो जाएगा वेयर इज बुक क्वेश्चन मार्क। फिर बे लोग कहाँ हैं तो हो जाएगा वेयर आर दे क्वेश्चन मार्क। आपकी बहन कहाँ है तो हो जाएगा वेयर इज योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर मदन कहाँ है तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर इज मदन, फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। फिर मैं कहाँ हूँ तो हो जाएगा वेयर एम आई क्वेश्चन मार्क। फिर तुम कहाँ हो तो होगा वेयर आर यू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में भगवान कहाँ है तो हो जाएगा वेयर इज गॉड क्वेश्चन मार्क। लता कहाँ है वेयर इज लता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो फ्रेंड्स लिखेंगे पहले कौन है कि हु इज, बिहार के मुख्यमंत्री तरह के बनाएंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 72 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है एक्सरसाइज 72 में। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आज का एक्सरसाइज हल्का बड़ा था, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने इन सभी प्रश्न को हल किया है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 71 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 177 का सभी प्रश्न लिख लिया है। देखिए फ्रेंड्स कल जो हम चैप्टर बताए थे 72 सेम उसी पर आधारित है, उसमें बस ईज लगता था, लेकिन इसमें फ्रेंड्स था थे थी है तब बाजा बर लगेगा, ठीक है। तो बोला गया वह क्या था, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे वाट, और फिर वह के साथ क्या लगेगा बाज, और बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे डैट, वाट बाय डैट क्वेश्चन मार्क। फिर ये बे सब क्या थे तो हो जाएगा वाट बर दोज क्वेश्चन मार्क। फिर मैं क्या था तो हो जाएगा वाट वाज आई क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। फिर मेरा भाई क्या था तो हो जाएगा वाट वाज माई ब्रदर, दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला है मेरे दोस्त लोग क्या थे तो हो जाएगा वाट, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे बर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है दोस्त लोग, तो वाट बर माई फ्रेंड्स, यहाँ भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है उसका क्या नाम था तो हो जाएगा वाट बाज उसका नाम, तो वाट वाज हिज नेम क्वेश्चन मार्क। फिर आपके पिताजी क्या थे तो हो जाएगा वाट वाज योर फादर, यहाँ भी दे देंगे क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ था तो हो जाएगा वेयर बाज वह है तही क्वेश्चन मार्क। फिर सोना कहाँ था तो कहाँ का हो जाएगा फ्रेंड्स वेयर बाज सोना है तब गोल्ड, वेयर बाज गोल्ड, सोना कहाँ था क्वेश्चन मार्क। फिर लड़के कहाँ थे तो हो जाएगा वेयर बर द बॉयज, यहाँ भी दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर मैं कहाँ था तो हो जाएगा वेयर बाज आई क्वेश्चन मार्क। फिर सीता कहाँ थी तो हो जाएगा वेयर बाज सीता क्वेश्चन मार्क। अगला है पुस्तक कहाँ थी तो हो जाएगा वेयर बाज द बुक क्वेश्चन मार्क। फिर आपका घर कहाँ था तो हो जाएगा वेयर बाज योर हाउस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस पेज में जितने प्रश्न लिखे थे उन सभी को हल करा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हमने बाकी बचे हुए प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है सीता और गीता कहाँ थे, तो लिखेंगे भेयर बर सीता एंड गीता क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम है इसलिए हम यहाँ पर बर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है बे कौन थे, तो लिखेंगे हु बर दे क्वेश्चन मार्क। फिर तुम कौन थे, तो हो जाएगा हु बर यू क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हारा दोस्त कौन था, तो हो जाएगा हु इज योर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। फिर तुम्हारे दोस्त लोग कौन थे, तो हो जाएगा हु आर योर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। फिर आपकी पत्नी कौन थी, तो लिखेंगे हु वाज योर वाइफ क्वेश्चन मार्क। फिर बे लोग कौन थे, तो हो जाएगा हु बर दे क्वेश्चन मार्क। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो लिखेंगे हु बाज दे प्रथम मुख्यमंत्री, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिहार के, तब बिहार क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बोला गया है तुम्हारे गांव के मुखिया कौन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हु वाज, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स मुखिया का मीनिंग होता है हेडमैन, तो हु वाज द हेडमैन ऑफ योर विलेज क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम्हारा दुश्मन कौन था, तो लिखेंगे हु बाज योर इनेमी क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है तुम्हारे दोस्त लोग, ये फ्रेंड्स तुम्हारे दुश्मन लोग कौन थे, तो हो जाएगा हु बर योर इनेमीज ENEMIES क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स बाई के बाद एस यहाँ पर इनेमी में नहीं लगेगा। ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है, जब हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 73 हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 73। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न थे और शेष यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए थे, तो हमने इन सभी को हल कराया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। पहला नंबर में है फ्रेंड्स क्या वह गरीब नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया वह, तो वह गरीब नहीं है, तो वह मतलब कि एक ही व्यक्ति होगा, एक से ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या इज लगेगा क्या लगेगा, तो बिल्कुल आप कहिएगा कि यहाँ पर इज लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वह तो है, लेकिन अब वह के साथ यहाँ पर ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे, जो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए वह गरीब नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स अगर लड़की का तो बात नहीं किया गया है, लेकिन आप कह भी सकते हैं और फ्रेंड्स नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें साफ साफ नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे, इसे पता भी नहीं चल रहा है कि लड़का के बारे में बात किया गया है कि लड़की के, तो दैट लगा देंगे, इज दैट नोट पुअर, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या बच्चे तैयार नहीं है, तो फ्रेंड्स लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन नोट रेडी क्वेश्चन मार्क। अगला है कि आप लोग किसान नहीं हैं, तो हो जाएगा आर यू नोट, यहाँ पर देखें क्या आप लोग किसान नहीं, एक व्यक्ति नहीं फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है, तो आर यू नोट फार्मर्स करेंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या राम एक अभियंता नहीं है, तो लिखेंगे इज राम नोट एन इंजीनियर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सोना पीला नहीं होता है, तो लिखेंगे इज गोल्ड नोट येलो क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हम लोग भूखे नहीं थे, तो हो जाएगा यहाँ पर बर, क्योंकि फ्रेंड्स अब देखिए हाई था तो ई जार लगा, था थे आ जाएगा तो बार बार लगेगा, तो लिखेंगे बर बी नोट हंगरी क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वे लोग नेता नहीं थे, तो हो जाएगा बर दे नोट लीडर्स
क्योंकि फ्रेंड्स क्या वे लोग नेता नहीं थे, एक से ज़्यादा का बात किया गया है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो यहाँ पर लिख देंगे शैल आई बी नोट ए डॉक्टर, फिर यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर क्या तुम लोग उपस्थित नहीं रहोगे, तो यहाँ पर बिल यू नोट बी प्रेजेंट, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है कि आपके पिताजी एक ईमानदार शिक्षक नहीं हैं, तो लिखेंगे इज योर फादर नोट एक ईमानदार शिक्षक, नोट एन ऑनेस्ट टीचर। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया, जबकि यहाँ पर एच है, भोवल तो नहीं है, लेकिन स्वर तो है। ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं, आ से लिखते हैं, इसलिए एन लगा है। बाकी फ्रेंड्स जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या तुम रवि नहीं हो, तो लिखेंगे यहाँ पर आर यू नोट रवि क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या कल मैं अच्छे नहीं थी, तो लिखेंगे बर डिपेंस नोट गुड क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे कुर्सियाँ टूटी नहीं हैं, तो लिखेंगे आर वे कुर्सियाँ यानी कि दोज THOS आर दोज चेयर्स नोट ब्रोकन क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मेरा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो लिखेंगे इज माई ब्रदर नोट योर। क्या यहाँ पर था फ्रेंड्स, क्या मेरा भाई इज माई ब्रदर तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो नोट योर फ्रेंड कर देंगे। ठीक है, अगला है क्या ये तुम्हारे नहीं है, तो लिखेंगे आर दीज नोट योर्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क हमने छोड़ दिया था, दे दिए हैं। अगला कह रहा है क्या भारत के लोग गरीब नहीं हैं, तो लिखेंगे आर द पीपल ऑफ इंडिया नोट पुअर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इस प्रकार से हमने 174 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 174 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 75 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे जो जो हमने यहाँ पर पिछले यहाँ पर जो जो प्रश्न पढ़े हैं 1 से लेकर के 74 तक में, उन सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर मिश्रण है, समझिए आप कह सकते हैं। कहीं में से कोई चैप्टर, कहीं में से कोई चैप्टर से एक प्रश्न उठा करके यहाँ पर दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया क्या श्याम का घोड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्या श्याम के पास घोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज श्याम नोट ए हॉर्स, यानी क्या श्याम के पास एक घोड़ा नहीं है क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मुझे समझदारी नहीं है, तो लिखेंगे हैव आई नोट अंडरस्टैंडिंग UNDERSTANDING क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंडिंग मतलब ही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर समझदारी। ठीक है, अगला है क्या तुम्हें दूध नहीं है, तो लिखेंगे हैव यू नो मिल्क, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दूध को हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए नोट का प्रयोग नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या उन लोगों के पास एक कार नहीं थी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए था थे थी है, तो इसमें बिल्कुल हैड का प्रयोग करिएगा, तो लिखेंगे हैड दे नोट ए कार क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपको बुखार नहीं था, तो हो जाएगा हैड यू नो फीवर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हमें एक कार नहीं होगी, यानी कि फ्रेंड्स क्या हमारे पास एक कार नहीं होगी, इस प्रकार से बाकी बोला गया है, तो लिखेंगे शैल बी हैव। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स शैल का भी प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बिल का भी प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे शैल बी हैव। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो बोला गया एक कार नहीं होगी, तो लिखेंगे नोट ए कार क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपको नहीं जाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर हैव यू नोट टू गो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, आई हैव टू हैज टू बनाते थे, याद है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न पर बोला गया है क्या उन लोगों को मैच नहीं खेलना है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये फ्रेंड्स खेलना है, तो पहले तो यहाँ पर हैव वाला ही होगा, तो लिखेंगे हैव दे नोट टू प्ले द मैच क्वेश्चन मार्क। अगला है कि आपको वहाँ नहीं जाना था, तो लिखेंगे हैड यू नोट टू गो देयर क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपको उसे नहीं पीटना पड़ा, तो फ्रेंड्स पीटना पड़ा या पड़ा था बात तो बराबर ही है, तो लिखेंगे हैड यू नोट टू बीट हिम क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप नहीं जाने वाले हैं, तो बाला है बाली है फ्रेंड, तो इस टू आर टू लगेगा, तो लिखेंगे आर यू नोट टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या नीता नहीं गाने को है या फिर बाला है बाली है, तो इस टू आर टू एम टू लगता है, तो लिखेंगे इज नीता नोट टू सिंग, फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है क्या वह नहीं मरने वाला था, बाला था या बाली थी, तो बाज टू बर टू लगाएंगे, तो लिखेंगे बाज ही नोट टू डाई क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपको यह काम नहीं करना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना भी होगा भी है, तो यहाँ पर शैल हैव और बिल हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल यू हैव नोट टू डू वर्क, हम यहीं पर फ्रेंड्स लिख देते हैं डब्ल्यू आर के क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस पेज में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर हल करवाया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कोई भी प्रश्न नहीं है, इसका मतलब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये देखेंगे लास्ट प्रश्न था क्या आपको यह काम नहीं करना होगा, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 75 हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 75 आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।